Namaste, student. Again, I start the second part of chapter 7. Last class, I taught you about the APJ Abdul Kalam and how they spent their childhood, how did he got the highest post, that is the President of India, and what is the importance of the education and how many children are depriving from education. They are not getting good education due to their poverty, due to their economically problem. So today I am going to discuss about the child labor. Sadly, child labor is a big problem in our country. Thousands of poor children have to work to fulfill the needs of their families. their families. They do not have a chance to play and enjoy their childhood. Education and learning can equip them to get good job when they grow up. They will be able to earn money to fulfill the need of food, shelter, and clothing without any problem. Children, you know the what is the child labor? चाइल्ड लेबर किसको कहते हैं? चाइल्ड लेबर मीन्स द अंडर द एज ऑफ 14 दे आर डूइंग इन हार्ड वर्क इन फैक्ट्री, डावा, एनी हाउस होल्ड चोर्स समथिंग. ऐसे बच्चे जो 14 साल से कम उम्र का हो और वह फैक्ट्री में, ढाबा में, घर के कामों में वह नौकर एज ए नौकर के रूप में वह काम करता हो, दैट इज हियर द चाइल्ड लेबर. तो इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, नो डाउट. ये दिस इज़ द मैटर ऑफ वेरी सैडनेस. बहुत ही दुख की बात है. ये चाइल्ड लेबर हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है. थाउजेंड ऑफ पीपल आर डूइंग द हार्ड वर्क, फुलफिल देयर नीड विद देयर फैमिली. उसके फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है गरीब बच्चों को, और वह वहाँ से अपने फैमिली की जो भी ज़रूरत की चीज़ है वह पूरा करते हैं. दे डू नॉट हैव ए चांस टू प्ले एंड एन्जॉय देयर चाइल्डहुड. वह उसका जो खेलने का समय है, बचपन का एंजॉय करने का, वह चांस वह क्या कर रहा है, वह एंजॉय नहीं कर रहा है. उसके पास ये चांस नहीं है, वो मौका नहीं है जो खेले, एंजॉय करे बच्चों के साथ. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कैन इक्विप देम टू गेट गुड जॉब्स व्हेन दे ग्रो अप. ये एजुकेशन और ट्रेनिंग, हाँ, यह दो ऐसा तंत्र है, ऐसा हम इक्विप कह सकते हैं. इक्विप मीन्स ऑलरेडी आई हैव रिटेन द मीनिंग उपकरण, जो जिससे हम अच्छे जॉब मिल सकता है. और हम जब हम बड़े होंगे तब हमको ये एजुकेशन के द्वारा ही और ट्रेनिंग के द्वारा हम अच्छे जॉब कर सकते हैं. दे विल बी एबल टू अर्न मनी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो वे अपनी सारे पूरा कर सकते हैं पैसा कमा करके. जो भी ज़रूरत है, आवश्यक की चीज़ है, वो सब पैसा कमा करके पूरा कर सकते हैं. जैसे ज़रूरत का भोजन, नीड्स ऑफ फूड, रहने की जो ज़रूरत है, नीड्स ऑफ द शेल्टर, नीड ऑफ क्लॉथिंग, कोई भी कपड़ा का, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी समस्या का. तो यू कैन सी हियर द स्मॉल गर्ल, यंग गर्ल, शी इज़ डूइंग हार्ड लेबर. दे आर क्रैकिंग द पॉपकॉर्न्स. पॉपकॉर्न्स को वह फ्राई कर रही है, क्रैक करवा रही है. ओके,
Just hear the another story about the Sukku. Sukku here. The Sukku, his name is Sukku. You can see here. The look at the picture. This is Sukku. He is 8 years old. He lives in a small hut with his parents and 4 brothers and sisters. यह पिक्चर को देखो, इस पिक्चर को देख सकते हो। यह शुक्कू है, वह 8 साल का है और वह एक छोटे से घर में रहता है अपने पेरेंट्स और 4 भाई बहनों के साथ। हिज फादर वर्क इन ए टी शॉप। उसके पापा जो है एक काम करते हैं कहाँ पे, एक चाय की दुकान पे। हिज मदर क्लीन्स वेसल्स इन ए नियर बाई कॉलोनी। उसकी माँ जो है वह बर्तन वगैरह साफ करती है गांव के, हाँ, वहीं पे आसपास बगल के कॉलोनी के पास में वह बर्तन साफ करने जाती है। बोथ ऑफ देम आर नॉट एबल टू अर्न एनफ मनी टू फीड द फैमिली। दोनों के पास इतनी ज़्यादा पर्याप्त पैसा नहीं है जो फैमिली को वह खिला सके। फीड मीन्स खिलाना। द चिल्ड्रेन गो टू द ट्रैफिक क्रॉसिंग टू बेग फॉर फूड एंड क्लॉथ्स। बच्चे जाते हैं ट्रैफिक क्रॉसिंग जहाँ होता है वहाँ पे भीख मांगते हैं खाना खाने के लिए या कपड़ों के लिए। वहाँ पे भीख मांगते हैं, जो गाड़ी सब ट्रैफिक पे वहाँ पे रुकती है उन सारी गाड़ी में जा कर के भीख मांगते हैं उनके बच्चे। सुक्कू हेट्स बेगिंग। यह बेग मीन्स भीख मांगना, बेगिंग मतलब भीख मांगना। सुक्कू ये भीख मांगना उसके लिए बहुत ही ख़राब है, उसको वो घृणा करता है। ही अर्न्स ए लिटिल मनी बाय वर्किंग एट द ढाबा। वह छोटा सा काम करता है ढाबा में और पैसा कमाता है। ही ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल बट हिज पेरेंट्स नीड वॉट एवर लिटिल मनी ही अर्न्स टू फीड देयर 5 चिल्ड्रेन देमसेल्स। उसका सपना है, हाँ, ऑफ गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने का सपना है। बट हिज पेरेंट्स नीड what was little money he earned to feed their 5 children and themselves। जो कुछ भी वह पैसा कमाता है, his parents need, जो भी ज़रूरत है, हाँ, what was little money, जो कुछ भी वह, हाँ, उसको पैसा मिलता है, पैसे की ज़रूरत होती है, जो वो कमाता है, वह सारे 5 बच्चों को खिलाने में और ख़ुद को खाने में उसका खर्च हो जाता है। Many people do not understand the importance of a small family and एजुकेशन। बहुत सारे लोग यह नहीं समझते हैं जो पढ़ाई का क्या महत्व है, एजुकेशन शिक्षा का क्या महत्व है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ए स्मॉल फैमिली, और छोटे परिवार का क्या महत्व है, एंड एजुकेशन का क्या महत्व है, ये नहीं समझ पाते हैं। हाँ, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ पीपल आर सफरिंग सच टाइप ऑफ सिचुएशन। अधिकतर लोग जो हैं इसी प्रकार की सिचुएशन से ग्रसित होते हैं, सामना करते हैं। इंडियन लॉ बैन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14। एवरी चाइल्ड हैज़ टू राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स एज। इंडियन लॉ, जो भारतीय कानून बच्चों के रोजगार पर रोक लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है जो 14 इयर्स के से कम है। उन सारे बच्चों पर उसके पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसके एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता है, वह हार्ड लेबर नहीं कर सकता है फैक्ट्री में, ढाबा में और कहीं दूसरी जगह। एवरी चाइल्ड हैज़ ए राइट टू फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। सारे बच्चे को, हाँ, यह अधिकार है उसका फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो 14 ईयर्स तक है उसको फ्री और कंपल्सरी मतलब एक बहुत ही अनिवार्य शिक्षा देने का उसका अधिकार है। एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। यह शिक्षा सारे बच्चों का अधिकार है। बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड गोज़ टू स्कूल। लेकिन इट इज़ ड्यूटी ऑफ ईच, प्रत्येक की यह कर्तव्य है और प्रत्येक लोग इसको निश्चित करवाए दैट एवरी चाइल्ड गोज़ टू स्कूल, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। मेनी स्कूल्स गिव फ्री मिड डे मील, यूनिफॉर्म एंड बुक्स टू द
नीडी चिल्ड्रेन। बहुत सारे स्कूल जो है वो आप देता है मिड डे मील, जैसे जैसा चाहे इन आवर गवर्नमेंट, इन बिहार गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड द मिड डे मील। आप देख सकते हैं बहुत सारे स्कूल में मिड डे मील का चार्ट बना हुआ होता है, किस दिन क्या देना है। हाँ, तो वह मिड डे मील देते हैं। इसके अलावा यूनिफॉर्म, नाउ ए डेज इवन गवर्नमेंट प्रोवाइड द यूनिफॉर्म बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर नीडी चिल्ड्रेन। अभी बहुत सारे बच्चे को यूनिफॉर्म बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जो नीडी बच्चे। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट देयर आर मेनी पेरेंट्स हु डू नॉट गिव अप होप फॉर द बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रेन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। तो तुम बहुत खुश होगे यह जानकर दैट देयर आर मेनी पेरेंट्स, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने आशा नहीं छोड़े हैं और बच्चे को अपने फ्यूचर का जो आशा है वो नहीं छोड़े हैं, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। वह गरीबी की वजह से भी वो अपने बच्चे का से आशा नहीं छोड़े हैं, जो उसकी बच्चे आगे करेंगे। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, लेकिन आवर वर्ल्ड विल बी डू बेटर। दे मेक श्योर दैट their child are educated and the children work hard and make their parents proud of them। वह अपने आप को यह निश्चय बना लिए, निश्चित कर लिए हैं कि उसके बच्चे को शिक्षा मिलेगा, वह शिक्षित होंगे उसके बच्चे, और बच्चे जो है काम करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, वर्क हार्ड करेंगे और मेक देयर पेरेंट्स प्राउड ऑफ दे, और उतने उसको उनके पेरेंट्स उस पर क्या करेंगे, गर्व करेंगे उन सारे पे। तो हियर द स्टोरी अबाउट द शरत बाबू। शरत बाबूज मदर अर्न ओनली 500 पर मंथ। शरत बाबू की माँ 500 रुपया पर मंथ कमाती है। ही मेड लिटली इडलीज सी मेड इडलीज टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी टू एजुकेट हर 5 चिल्ड्रेन। उसकी माँ बनाती थी इडली, हाँ, और उससे कुछ पैसा एक्स्ट्रा कमाती थी और उस बच्चे को पढ़ाई में लगाती थी, 5 बच्चों के। शरत बाबू सोल्ड इडलीज इन द स्ट्रीट ऑफ चेन्नई। चेन्नई की गली में शरत बाबू भी बेचते थे इडली। हिज मदर हैड टू फेस मेनी डिफ़िकल्टीज। उसकी माँ को बहुत सारे कठिनाइयों से सामना करना पड़ा था। शी हैड टू गेट वाटर बिफोर सनराइज फ्रॉम ए फार अवे वाटर टैप। उनको बहुत दूर जाना पड़ता था सूर्योदय से पहले पानी लाने के लिए। वाटर के टैप, बहुत दूर से वाटर के टैप से पानी लाने के लिए जाना पड़ता था। वन ऑफ हर सन डेड व्हेन ही वाज इन 12। उसमें से एक बेटा उनका जो था वो मर गया जब वो 12 में था, तभी वह बेचारा मर गया। द सेकेंड सन ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल आफ्टर 10th। लेकिन दूसरा जो बेटा था ड्रॉप्ड आउट, ऑलरेडी आई हैव रिटन द मीनिंग छोड़ दिया। ड्रॉप्ड आउट मीन छोड़ दिया। हाँ, उसका दूसरा बेटा भी छोड़ दिया पढ़ाई जब वह 10th के पास कर लिया, 10th के बाद वह छोड़ दिया। बट शी डिड नॉट गिव अप होप हार्ड वर्क। लेकिन वह आशा नहीं छोड़ी, हाँ, कड़ी मेहनत करके वह पैसा कमा करके बच्चों को पढ़ाने का आशा नहीं छोड़ी। शरत बाबू स्टार्टेड बाइंडिंग बुक्स व्हेन ही वाज इन क्लास 10 टू अर्न मनी। जब वह 10th क्लास में थे तब उसने बुक बाइंडिंग करना शुरू किया। ही सेज, वह कहते हैं देयर वॉज नो अलार्म क्लॉक टू वेक मी अप टू स्टडी। उनके लिए कोई भी अलार्म नहीं था जो उनको पढ़ने के लिए उठा सके। मतलब इतनी ज़्यादा उनको पढ़ाई के प्रति क्या था, इंटरेस्ट था, इतनी ज़्यादा जो हमेशा दिमाग में था जो मुझे पढ़ना है। he got up early in the morning and start to study. It used to be so cold in the middle of the night that it would get up. वह हमेशा क्या करते थे, बहुत ज़्यादा ठंड में
उठते थे मिड इन नाइट में, और वह तैयार हो जाते थे, वह पढ़ने के लिए तैयार हो जाते। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द नेबरहुड, वहाँ पर आस पास कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था पड़ोस में। ही स्टडी ड्यूरिंग द डे, इसलिए वह दिन में ही पढ़ते थे। आफ्टर हीज स्कूलिंग, वह स्कूल की परीक्षा पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ही वेंट टू पिलानी टू स्टडी इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए पिलानी इंजीनियरिंग कॉलेज में गए। देन ही स्टडीड एट IIM अहमदाबाद, तब वह उसके बाद उसने IIM अहमदाबाद में उसने टू गेट हिज डिग्री इन द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उसने यह डिग्री पाई IIM अहमदाबाद से। ही कुड हैव गॉट ए वेल पेड जॉब ईजली, उसने बहुत अच्छे सैलरी वाले जॉब उनको मिल गया, बहुत ही अच्छी पैसे उनको दे रहे थे, उसमें उनको आसानी से जॉब मिल गया। बट ही सेट अप ए फूड कैटरिंग सर्विस टू प्रोवाइड जॉब फॉर अदर पीपल, लेकिन उसने एक अपना फूड कैटरिंग सर्विस, फूड किंग कैटरिंग सर्विस के नाम से उसने एक अपना फूड कैटरिंग खोला, जिसमें भोजन वगैरह बना करके और उसका प्रबंध किया जाता था, खान पान का, और उससे वह सबको प्रोवाइड करते थे जॉब, दूसरे लोगों को भी जो नीडी थे। शरद बाबू सीज इट डज नॉट कॉस्ट मनी टू ड्रीम, सपना देखने में कोई पैसा नहीं लगता है। और APJ अब्दुल कलाम भी कहे थे, जो सपना ऐसा होना चाहिए जो दिन रात में नहीं, लोग दिन में देखें। रात में तो सभी सपना देखते हैं, लेकिन दिन का सपना वही सार्थक होता है। तो इट मीन्स जस्ट यू हैव टू डू हार्ड लेबर टू गेट गुड जॉब। You are lucky that you get opportunity to go to school. Be responsible and perform well in your study and other activities. तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुमको यह मौका मिला है स्कूल जाने का। तो nowadays you are not going to school, but you are getting the education at your home, but you are getting well education. Your parents fulfill every needs, everything you, so be responsible, और तुम बहुत ही उत्तरदायी बनो और परफॉर्म वेल इन योर स्टडी एंड अदर एक्टिविटी, बहुत अच्छा करो अपनी पढ़ाई में और दूसरे एक्टिविटी में भी बहुत ही अच्छा करो। द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स विल हेल्प यू टू ग्रो इनटू द सक्सेसफुल गुड ह्यूमन बीइंग, तुम्हारे माता पिता, द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता का जो गाइडेंस है और टीचर का जो गाइडेंस है वह तुमको हेल्प करेगा और हेल्प यू टू ग्रो इनटू सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग, और अच्छे मानव बनने के लिए और विकास करने के लिए ये तुमको माता पिता और टीचर तुमको हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू। जस्ट नाउ यू विल रीड ट्वाइस एंड थ्राइस and understand better. Thank you. Have a nice day.